सऊदी आने के लिए ऐसे कुछ वीज़ा कैटेगरी हैं जिन वीज़ा के इशुएंस से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, और ये मेडिकल टेस्ट हम किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में जाके नहीं करवा सकते। ये मेडिकल टेस्ट सिर्फ गामका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर में ही किया जाता है, और इन मेडिकल सेंटर्स में हम ऐसे ही वॉक इन नहीं जा सकते, उसके लिए एडवांस अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपना गामका मेडिकल सेंटर का अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और बीच में आप जब शेड्यूल कर रहे होंगे तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको आएंगे, उसको कैसे आप रिजॉल्व करें। और कई बार ऐसे होता है कि पेमेंट जब आप कर देते हैं इसके बाद अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट नहीं होता है, तो उसे आप कैसे प्रिंट करें, कहाँ से रिट्रीव करें, कैसे आप अपना रिपोर्ट प्रिंट करें, वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए। लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि गूगल से आप कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। गूगल में आप लिखिए गामका अपॉइंटमेंट, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही फॉलो कीजिएगा। जो पहला जो पेज आएगा उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको गामका का जो वेब पेज है उसमें बहुत सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि जो आपका गिवन नेम जो पासपोर्ट में जो डेटा है वही लिखना है, और अगर आपके पासपोर्ट में कुछ गलती है, नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, अच्छे से केयरफुली वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि ये करेक्ट नहीं होता है। और जो मोबाइल नंबर है उसमें +91 आप इंटर ना करें, और जो मैंडेटरी पार्ट है उसको फिल करना जरूरी है। यही सारी बातें लिखा हुआ है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात जो आपको परेशान करेगा, अगर आपके पासपोर्ट में एक ही नाम है, वो है अगर एक ही नाम है तो उसमें दूसरा जो नाम है उसमें क्या लिखें। ब्रैकेट में डॉट लिखने के लिए बताया, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे जो भी पासपोर्ट में आपके डिटेल्स होते हैं वही सारे डिटेल्स आपको भरने रहते हैं। पहले लोकेशंस डिटेल भरने रहते हैं। मान लीजिए कंट्री आपने सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आपका जो भी नियर बाय सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका मुंबई में अगर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है तो आप दिल्ली में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही मिशन में वही सिटी में होना चाहिए। ओके, वो सारे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये गामका जो है ये पूरे गल्फ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है, मैनेज करता है। एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो आप सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करके इसके बाद नीचे जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशंस है वो भर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा वो पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली होना चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, डेट, ओके, मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और कुछ वीज़ा कैटेगरी हैं जिनमें ही ये चाहिए होता है, जैसे कि वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा हो गया, है ना, इसमें चाहिए होता है। टूरिस्ट वीज़ा में सऊदी के लिए नहीं चाहिए, खाली चाहिए वर्क वीज़ा में और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में। इसके बाद जॉब टाइटल में आप लिख दीजिएगा वाइफ, या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है स्पॉन्सर का दूसरों से, है ना, जॉब टाइटल लिख दीजिए। अगर आप वर्क वीज़ा में आ रहे हैं तो आपका जो भी वीज़ा का कैटेगरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर आप टेक्नीशियन है, वो लिख दीजिएगा। मेडिकल अपॉइंटमेंट का यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना रहेगा, और ये डेट आप रीशेड्यूल नहीं कर सकते, तो ध्यान से आपको करना रहेगा। ओके, और जिस दिन आप ये डेट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट का बुक कर रहे हैं, उससे 1 महीना तक ही वैलिड रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप जो टैक्स है वो इंटर करके बुक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल इश्यूज आपको आएंगे, अगर मान लीजिए आपका एक नाम है और इन्होंने ये बताया था कि भाई अगर एक नाम है आपका पासपोर्ट में, बस गिवन नेम ही है, सरनेम नहीं है, तो ब्रैकेट में एक डॉट लिखने के लिए। लेकिन आप अगर वैसा लिखेंगे तो वो नहीं लेगा, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा आगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास में आपका जो हस्बैंड का सरनेम है, हस्बैंड का नाम है, वो आप इंटर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड है तो उसका फादर का जो लास्ट नेम है वो इंटर करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं बुक कर रहा था, यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही बुक करा था, तो बाकी सारे प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो गए थे। अगर आप ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो बार बार करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये डिटेल आप ध्यान से यहाँ पे भरिएगा।
बाकी जो 2-3 चीज़ें हैं वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि खाली जो वर्क वीज़ा है और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा है उसी का बस ये प्रोसेस रिक्वायर्ड रहता है। बाकी लोगों को नहीं चाहिए, जो फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं उनको नहीं चाहिए, जो उम्रा वीज़ा वाले हैं उनको नहीं चाहिए, और जो भी वीज़ा कैटेगरी वाले हैं उनको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना रहेगा। ओके, पेमेंट कितना का? $10 का, जो 1500 रुपये के करीब होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेमेंट के, आप UPI पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो कर लीजिएगा। इंटरनेशनल अगर क्रेडिट कार्ड है उससे भी हो जाता है। तो एक बार आप अगर पेमेंट बुक कर लेंगे, जो भी आपका करेंसी है उसमें, जैसे मैंने सऊदी रियाल में पे करा था तो 73.50 सऊदी रियाल का था, और बाद में वो 1500 रुपीज़ 1500 रुपीज़ का आया। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि पेमेंट हो गया। एक्चुअल में जो नॉर्मल सिनेरियो रहता है उसमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिसिप्ट स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपको एक ईमेल भी आएगा, उस ईमेल में वही सारे डिटेल्स रहेंगे आपके कि पेमेंट कंफर्म हो गया। अब आपको अगर अपॉइंटमेंट रिसिप्ट नहीं आया है तो कहाँ से प्रिंट करना है, वो ये वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट स्लिप का एक ऑप्शन होगा, वो आप इंटर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। इसका जो एप्लीकेंट का पासपोर्ट है वो पासपोर्ट लिखिए, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट लिखिए और सर्च कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके स्क्रीन में जो पेज होगा वही अपॉइंटमेंट स्लिप है, उसको आप प्रिंट कर लीजिए और अपने साथ लेके जाइएगा जब गामका मेडिकल सेंटर में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दिया जाता है, एक जनरल सा टाइम है और वर्किंग डेज हैं, उनमें से आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आर्काइव कर लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी एक ज़रूर रख लीजिए, क्लियर होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसी सेंटर में, उसी रिसिप्ट में आपको मेडिकल सेंटर का नाम भी दिया रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही सिटी सेलेक्ट करते हैं, ओके, उसी में ही आपका जो अपने हिसाब से वो जो मेडिकल सेंटर है उसका डिटेल दे देता है। और ये जो स्लिप है वो 1 महीना तक ही वैलिड रहता है। अगर आप आज बुक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट तो वो 1 महीना के अंदर ही आपको टेस्ट करना रहेगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको मेडिकल टेस्ट आपने कर लिया तो एंड ऑफ द डे मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, तो उसी वेबसाइट में जाके आप मेडिकल रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपने सुबह में किया है मेडिकल टेस्ट, तो शाम में जाइए, आप शाम में इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मेडिकल रिपोर्ट अगर जनरेट हो गया है तो फिट या अनफिट लिखा हुआ आएगा। अगर से जनरेट नहीं हुआ है तो जो आपके डिटेल्स पहले लिखे हुए थे उसी तरह से वो अपीयर करेगा। तो इस तरह से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। और इन दौरान आपको 2 चीज़ों का डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। पहला ये कि आपका अगर सिंगल नेम है तो ये डॉट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, आपको फैमिली नेम लिखना पड़ेगा, या तो हस्बैंड का या तो फादर का। ओके, और अगर पेमेंट हो गया इसके बाद में अगर रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस आपको जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपना जनरेट कर सकते हैं। बस पासपोर्ट नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए और नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। और उसी वेबसाइट में जाके आप आज अगर सुबह आपने अगर प्रिंट कर टेस्ट किया है तो एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट डे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और एक बार आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया तो उसे प्रिंट कीजिए और VFS का अपॉइंटमेंट लीजिए, और वहाँ का प्रोसेस आपको पता है कि वहाँ जाके सबमिट करना है, मूफा नंबर लेना है, इसके बाद मूफा नंबर को फिर ये मेडिकल सेंटर में आके सबमिट कर देना है, ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो लिंक हो जाए मूफा नंबर से। ओके, जब VFS नहीं होता था तो उस समय क्या होता था, मेडिकल आप करवा लेते थे, एजेंसी को पासपोर्ट दे देता था, वो कौंसुलेट या एम्बेसी में सबमिट कर देता था वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो ये इन शॉर्ट एक वीडियो था गामका के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो सवाल होंगे वो कवर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड और भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर आपसे अगर अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें मैं आपको बस असिस्ट करूंगा, मैं खुद से क्या आपको करके दूं, आप खुद से कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए,
थैंक यू वेरी मच।